अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। यह मिसाल तो एक नापाक जानवर के लिए है, लेकिन कहते हैं कि जब चोर इकट्ठे हों और मिलकर चोरी करें, इत्तेफाक उनका आपस में और मिलकर प्लानिंग करें, लेकिन जब वो चोरी कर लेते हैं ना, तो चोरी शुदा माल पर उनमें जरूर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, हड्डी पर वो जरूर लड़ पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ इस्लामाबाद में हुआ है कि इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ थे और नून लीग के मौजूदा MNA फार्म 47 की पैदावार हनीफ अब्बासी साहब थे। हनीफ अब्बासी साहब को देखकर अनवारुल्लाह काकड़ गुस्से में आ गए। अब क्योंकि हनीफ अब्बासी ने किसी टीवी प्रोग्राम के अंदर ये बात की हुई थी कि ये जो गंदम पॉलिसी है, ये जो 300 अरब रुपए का चूना लगा है, किसान सड़कों पर रुल रहा है, इसका जिम्मेदार अनवारुल हक काकड़ है। और किसी और जगह से भी ये कैंपेन चलाई गई थी कि ये सारा बोझ जो है वो अनवारुल काकड़ पर ही डाल दिया जाए, जबकि अनवारुल काकड़ वजीर खारजा बनने का ख्वाब देख रहा था। तो वो पहुंचे निजी होटल के अंदर, तलक कलामी हो गई। तो हनीफ अब्बासी ने कहा, मैं कसम उठा के कहता हूं, मैं खुदा की कसम उठाता हूं कि तुम चोर हो। गंदम स्कैंडल के अंदर तुमने अरबों रुपए कमाए हैं, तुमने बहुत बड़ा टीका लगाया है। तो इस पर अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, तो क्या हो गया, क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो? आओ मुझे गिरफ्तार करो। और फिर वहां पे गालियां शालियां तल्ख कलामी अच्छी खासी हुई। तो उसके बाद जो पत्ता फेंका अनवारुल्लाह काकड़ ने, उसके बाद हनीफ अब्बासी कहते हैं नहीं बोला। उसके बाद हनीफ अब्बासी, खुदा की कसम तुम चोर हो, अल्लाह की कसम तुम चोर हो, मैं कसम उठा के कहता हूं कि तुम चोर हो। यही तक हनीफ अब्बासी ने इख्तफा किया और फौरी तौर पे हनीफ अब्बासी ठंडा हो गया। अब क्या जुमला था? अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि फॉर्म 47 पर बात की ना, मैंने अगर फॉर्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने फॉर्म 47 का जिक्र कर दिया ना यहां पे, या मीडिया पे आके बता दिया कि तुम्हारी हुकूमत कैसे बनी है, तुम कैसे जीते हो, तो तुम्हें मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी नून लीग को भी किसी को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। अब साबिक निगरान वजीर आजम जिसके होते हुए इलेक्शन हुए हैं, वो तस्लीम कर रहा है कि तुम फॉर्म 47 की हुकूमत हो। काजी साहब को क्या और भी सबूत चाहिए? किसी अदालत को क्या अब भी शक है? किसी को अब कसर रह गई है कि निगरान वजीर आजम इलेक्शन करवाने वाले ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 पर अगर मैंने बात कर दी तो ना अब्बासी तुम ना तुम्हारी नून लीग किसी को मुंह दिखाने की काबिल रह जाएगी। अब भी काजी साहब को सबूत चाहिए। अब भी इस हुकूमत को कोई हुकूमत मानता है कि चोर आपस में ही लड़ पड़े हैं, आपस में ही जो एक दूसरे के वो राज जो हैं वो अफशा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है कि इमरान खान ने जो आज गुफ्तगू की है अडियाला जेल के अंदर, दो तीन नुकात आपके सामने रख दूं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस के लेटर ने साबित कर दिया कि मुल्क में जंगल का कानून है। वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजेस की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार करें। एक तो आज इमरान खान ने कहा कि काजी फाइज ईसा जो है वो ओपनिंग बैट्समैन है, ताकतवर हलकों का ओपनर है, वो सबसे बड़ा टाउट है। और फिर इमरान खान ने कहा कि काजी फाइज ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, दबाव उस पर आता है। खाने का दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है, उसी को आपने मैनेज करना है ना, उसी को आपने दबाव में लाना है जिसने इनकार किया। जो इनकार ही नहीं कर रहा, जो पहले ही साथ है, उस पर कौन सा दबाव आना है? खाने का जो दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है। आप तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं, आप तो ओपनर बैट्समैन है, आप पर कौन सा दबाव आना है? अच्छा, फिर खाने का बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा और जेलों में कैद हमारे बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाएगा। इस वाले से शुएब शाहीन ने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। शुएब शाहीन ने कहा, देखो हमें कहते हैं आओ मुज़ाकरात करो, आओ मुज़ाकरात करो। वो कहते हैं कौम ने हमें मैंडेट दिया है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर हमारे घर पर कब्जा हो जाए, अब कब्जा छुड़वाने के बजाय घर हमारा हो, कब्जा कोई कर ले और हम कह के आओ आओ उसके साथ मुज़ाकरात करो, वो पहले तो हमारा वो घर खाली करे, उसके बाद उससे मुज़ाकरात होंगे कि उसके खिलाफ पर्चा होना है, नहीं होना है, बात करनी है, नहीं करनी, क्या मुतालबात है।
वो पहले तो घर खाली करें, पहले तो हमारा मैंडेट वापस करें, उसके बाद कोई और दूसरी तीसरी बात होगी। तो ये, और फिर जो है वो आपके डिप्टी वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर गैम्बिया गए हुए हैं। आप बहुत सारे लोगों ने गैम्बिया या गिम्बिया इसका नाम भी सुना होगा। इस पर जो है बड़ी कड़ी तनकीद की है नुसरत जावेद साहब ने। नुसरत जावेद साहब ने कहा अफ्रीका में समंदर के किनारे एक मुल्क है जिसकी आबादी 20 लाख है, इस मुल्क की अपनी आधी आबादी भी इसे छोड़कर कहीं और चली गई है और हमारे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम वहां गए हुए। उन्होंने कहा कि एक गैर फाल तंजीम OIC, उसकी कोई जैली कमेटी यानी कोई थर्ड लेवल का इजलास हो रहा है, और वो भी गैम्बिया के अंदर जिसकी आबादी 20 लाख और आधे लोग वो भी उसमें नहीं रहते। वहां पे आपका जो है ना, फिर कहते हैं कफायत जारी करनी है, फिर कहते हैं पैसे बचाने हैं, तो मुंह उठा के गए हुए हैं सारे वहां पे। बहरहाल जनरल नईम खालिद लोधी का नाम पिछले कई दिनों से चल रहा है कि वो मुज़ाकरात के हवाले से, मुफाहमत के हवाले से वो मैदान के अंदर हैं। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई इंगेजमेंट हो। ये जो अदारों पर तनकीद होती है या अदारे जो इंटरफेरेंस करते हैं, ये जो एक हीट वाला असाब बना हुआ पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में, उसके अंदर कमी आए। तो निसार अब्बासी साहब ने यह दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी की सियासी और अदारा जाती मुफाहमत की वो तजवीज़ फौजी हुकाम तक पहुंच गई है जिसमें उन्होंने किसी जमात का नाम लिए बगैर बुनियादी तौर पर फौजी एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान खलीज को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की है। तो इस बात की तस्दीक की है निसार अब्बासी साहब ने कि नईम खालिद लोधी साहब का, ये मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि 2 जर्नैल जो है वो इस वक्त एक्टिव हैं ये मुज़ाकरात और मुफाहमत के लिए। तो अब उनका पैगाम आर्मी चीफ तक पहुंच गया है। दी न्यूज के अंदर यह बताया गया है कि नईम खालिद लोधी जो है मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में है, जिसमें सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, साबिका सेनेटर नून लीग के, मोहम्मद अली दुरानी जो पिछले 1 साल से 2 सालों से लगे हुए हैं, साबिक 4 स्टार जर्नैल हैं, साबिक एयर मार्शल हैं। साबिक 4 स्टार से मतलब साबिक आर्मी चीफ है इसमें जो है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है वो 3 स्टार होता है, 4 स्टार जर्नैल तो आर्मी चीफ होता है। तो वो हैं कुछ अहम लेकिन रिटायर्ड सफारतकार भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और मीडिया के चंद अफराद से भी वो कहते हैं कि जो है राब्ते हो रहे हैं नईम खालिद लोधी साहब के। तो ये एक बड़ा डेलीगेशन बन रहा है जो PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो गए, बातचीत हो गई, या इसे आप इंगेजमेंट कह लें, उस हवाले से राब्ते में इस वक्त है। इसके अलावा जो अहम तरीन चीज है कि सदर ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी उनको बरतरफ किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि उनकी रिटायरमेंट कंसीडर की जाए, अब क्योंकि उनको बहाल तो किया नहीं जा सकता, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तो इस हवाले से नोटिफिकेशन निकल गया है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद कर दिया है। सरदार सलीम हैदर रावलपिंडी डिवीजन के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, ये साबका वजीर भी रहे हैं। फतेह जंग अटक का इलाका है, वहां से इनका ताल्लुक है। जबकि KPK के गवर्नर के लिए जो है वो परवेज खटक भी एक्टिव हैं, फैसल करीम कुंडी भी साबिक डिप्टी स्पीकर और मौजूदा सेक्रेटरी इतलात हैं ये पीपल्स पार्टी के, ये भी एक्टिव हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं जो कोशिश कर रहे हैं। उस सवाल से भी पीपल्स पार्टी का दावा है कि आज नाम सामने आ जाएगा। एक अहम तरीन जो चीज आज हुई है, या शायद आज की सबसे ऐसे बड़ी खबर कह सकते हैं, कि वफाकी हुकूमत ने एक सदारती एक्ट के जरिए एक नया अदारा बनाया है। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलग करके नया अदारा बना दिया। ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। इस अदारे का नाम है NCCIA। ये FIA से अलग अदारा होगा। इसका काम होगा सोशल मीडिया को देखना, साइबर क्राइम को देखना और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना। आप सादा अल्फाज के अंदर इसका अपना सरबराह होगा। इसके सरबराह का जो ओहदा होगा वो IG के लेवल का होगा, IG के लेवल का इख्तियार होगा। और इसके अलावा इसका अपना अमला होगा। FIA से ये टोटली अलग होगा। इसके थाने भी अपने होंगे। तो लिहाजा इसका मकसद कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी होती है, साइबर क्राइम और मुख्तसार ये सोशल मीडिया को लगाम देने के लिए ये सारा कुछ एक अलग अदारा बना दिया गया है कि इसका मुकम्मल अपना थाना, अपना अमला, अपना सरबराह, 2 साल के लिए सरबराह इसका आया करेगा। तो चाइना मॉडल पर आप कह लें या मिडल ईस्ट मॉडल पर जो बात हो रही थी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की, आज बाकायदा उस पे काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।